हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आइए आज हम देखेंगे क्लास 10। ठीक प्यारे बच्चों, क्लास 10 फिजिक्स का। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, फिजिक्स में हम देखेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो 5 नंबर का पूछता है। ठीक है, 5 नंबर का पूछता है, पेपर में पूछेगा, अवश्य पूछेगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो देखिए कि कैसे पूछेगा। कि कह रहा है कि गोलीय दर्पण के लिए यू भी तथा एफ में हमें संबंध पूछ सकता है। ठीक प्यारे बच्चों, तो देखिए गोलीय दर्पण अगर कहता है तो हम गोलीय दर्पण में किसी का भी निकालेंगे, अवतल या उत्तल। और या इस तरीके से भी पूछ सकता है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी के लिए सूत्र का निगमन कीजिए। क्या क्या कह रहा है कि सूत्र का निगमन कीजिए फोकस दूरी के लिए। अवतल दर्पण द्वारा जो है फोकस दूरी के लिए सूत्र का निगमन हमसे पूछ सकता है। तो यह देखिए 5 नंबर का हमसे पूछता है। ठीक प्यारे बच्चों, कितने मार्क्स 5 नंबर का। ठीक है, 5 नंबर का जो है हमसे पूछता है, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए। 2000 बोर्ड एग्ज़ाम जो है, बोर्ड एग्ज़ाम 2024। ठीक है, 2024 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो अब देखिए इसको हम पहले आइए आप लोगों को पहले इसे समझा दें कि देखिए हमारे पास क्या है, M1 M2 एक अवतल दर्पण है। ठीक प्यारे बच्चों, जिसमें हमारे पास एक इसका जो ध्रुव है, ठीक प्यारे बच्चों, क्या है P और फोकस दूरी F। फोकस क्या है F और वक्रता केंद्र हमारे पास क्या है C है। यहाँ पर हमारे पास C वक्रता केंद्र, फोकस F। और यहाँ पर देखिए मुख्य अक्ष हमारे पास क्या है, एक PC मुख्य अक्ष है। ठीक प्यारे बच्चों, और AB मुख्य अक्ष पर अनंत और सेंटर के बीच जो है हमने एक वस्तु रखा है। और उसका देखिए प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, तो उसका प्रतिबिंब जो बनता है फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में बनता है। ठीक प्यारे बच्चों, कैसा बनता है, तो उल्टा बनता है। ठीक प्यारे बच्चों, कैसा प्रतिबिंब बनता है, उल्टा प्रतिबिंब और वास्तविक बनता है। ठीक है, यहाँ तक आप लोग समझ में। अगर आप लोग किरण आरेख समझ लेते हैं तो आप लोगों को जो सूत्र का निगमन है, ठीक प्यारे बच्चों, वह अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। तो देखिए इसमें क्या कह रहा है कि आइए इसको हम लिख कर लाएं आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग अच्छे से इसको समझ लें। तो देखिए क्या है हमारे पास कि माना M1 M2 एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P है। हमारे पास M1 M2 एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव यह क्या है, P है। और क्या कह रहा है कि फोकस F तथा वक्रता केंद्र C है। क्या कह रहा है प्यारे बच्चों कि फोकस हमारे पास क्या है F और वक्रता केंद्र हमारे पास C है। आगे देखिए कि दर्पण के मुख्य अक्ष पर एक वस्तु AB रखी है। दर्पण यह वाली रेखा जो है हमारे पास क्या है, मुख्य अक्ष, उस पर क्या एक वस्तु जो है AB रखी हुई है। देखिए यहाँ पर एक वस्तु AB रखी हुई है। ठीक है, वस्तु के सिरे B से मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली आपतित किरण। यहाँ पर देखिए वस्तु के सिरे B से मुख्य अक्ष के समांतर, यह क्या है मुख्य अक्ष, इसके समांतर चले जो किरण हमारे पास क्या है, आपतित किरण। यह क्या है, आपतित किरण BM। यहाँ पर देखिए आपतित किरण BM दर्पण के बिंदु M पर आपतित होती है। यह क्या है हमारे पास, दर्पण और बिंदु M पर क्या हो रही है, आपतित हो रही है। ठीक है, और क्या कह रहा है कि परावर्तन के पश्चात यह किरण दर्पण के फोकस से होकर जाती है। परावर्तन के पश्चात जो है, देखिए यहाँ से परावर्तन होगा इसका, तो कहाँ से होकर जा रही है, तो फोकस से होकर जा रही है। ठीक है बच्चों, और यहाँ पर देखिए फोकस से होकर जाती है दूसरी किरण BD। ठीक है बच्चों, तो दूसरी किरण देखिए यहाँ से B से दूसरी किरण जो आएगी यहाँ पर हमारे पास क्या, D से, यानी कि हमारे दर्पण पर जो है बिंदु D से टकराएगी और उसी मार्ग में वापस चली जाती है। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा कि दूसरी किरण BD जो दर्पण के वक्रता केंद्र C से होकर जाती है और परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग में लौट जाती है। ठीक है बच्चों, क्या है, परावर्तन के पश्चात जो है उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। तो देखिए अब क्या कहेंगे कि ये दोनों परावर्तित किरणें एक दूसरे को बिंदु B' पर काटती हैं। यहाँ पर देखिए ये दोनों, यहाँ पर यह परावर्तित किरण और यहाँ पर यह वाली परिवर्तित किरण, देखिए यहाँ पर काट रही हैं कि नहीं काट रही हैं, यहाँ पर हमारे पास काट रही हैं यहीं पर। तो यहाँ पर B' पर क्या कर रही हैं, काटती हैं। तो यहाँ से हम लिखेंगे B' पर काटती है, तो बिंदु B' से मुख्य अक्ष पर खींचा गया लंब, मुख्य अक्ष, और यहाँ से हमने एक लंब खींचा गया लंब। ठीक है बच्चों, A' B' ही, देखिए यहाँ पर बिंदु A' B' ही वस्तु AB का
वास्तविक प्रतिबिंब है। ठीक प्यारे बच्चों, जो हमारे पास वस्तु ए है उसका प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बनता है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए बिंदु यम से मुख्य अक्ष पर एक अभिलंब क्या है हमारे पास, एम एन। बिंदु यम से एक मुख्य अक्ष पर क्या है, विलंब एम एन है। ठीक प्यारे बच्चों, क्या है, एम एन है। तो आइए देखते हैं इसको हल करेंगे। तो देखिए कैसे हम हल करेंगे। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर हम देखिए पहले हम लिखेंगे क्या कि यहाँ पर देखिए ए बी के बराबर हम इसको एम एन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्या कि ए बी बराबर किसके, एम एन के। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, क्या है, ए बी जो है एम एन के बराबर है। अब देखिए हम क्या करेंगे, तो जब ए बी एम एन के बराबर है तो हम लिखेंगे क्या, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए डैश बी डैश सी में। यहाँ पर देखिए देखेंगे हम त्रिभुज बड़े वाला और इसमें देखेंगे छोटे वाले में। तो त्रिभुज ए बी सी और ए डैश बी डैश और सी डैश यानी सी में। ठीक प्यारे बच्चों, तो लिखेंगे हम क्या है यहाँ पर कि त्रिभुज का यह सिंबल है। ठीक प्यारे बच्चों, त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज ए डैश बी डैश सी में। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखिए हमारे पास यहाँ पर देखिए बी ए सी जो कोड हमारे पास क्या है, कोड बी ए सी, यह वाला कोड यहाँ पर हम देखेंगे तो यह वाला कोड हमारे पास 90 डिग्री यानी कि 90 अंश का, और यहाँ पर भी जो हमारा कोड बनेगा यह भी क्या होगा, 90 अंश का होगा। तो हम लिखेंगे यहाँ पर क्या कि कोड, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, क्या होगा, कोड बी ए सी क्या होंगे, सम कोड होंगे। ठीक प्यारे बच्चों, यहाँ पर हम लिखेंगे कोड बी ए सी बराबर कोड बी डैश ए डैश सी। ठीक, इस छोटे वाले त्रिभुज में देखेंगे बी डैश ए डैश सी, यह वाला कोड जो है हमारे पास 90 डिग्री यानी कि सम कोड होगा। कैसा होगा, सम कोड। तो लिखेंगे यहाँ पर सम कोड। ठीक, अब देखिए यहाँ से और हम तथा यहाँ पर यह भी लिख सकते हैं क्या, एवं। ठीक, यहाँ पर देखिए यह वाला कोड और यह वाला कोड और यह वाला कोड। ठीक प्यारे बच्चों, क्या है, शीर्षाभिमुख कोड है। तो हम शीर्षाभिमुख कोड किसे कहते हैं, तो ऐसी दो रेखाएं जो एक दूसरे को किसी बिंदु पर काटती हैं तो उसके आमने सामने के सम्मुख कोड क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। ठीक प्यारे बच्चों, उसे हम क्या कहते हैं, शीर्षाभिमुख कोड कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर शीर्षाभिमुख कोड, तो हम लिखेंगे यहाँ पर क्या, कोड बी सी ए, कोड बी सी ए, या इस तरीके से लिख सकते हैं कोड ए सी बी। तो हम लिखेंगे क्या, कोड बी ए सी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कोड बी ए सी बराबर होगा कोड बी डैश सी ए डैश के। ठीक है बच्चों, कहाँ से आया, तो शीर्षाभिमुख कोड। तो लिखेंगे यहाँ पर शीर्षाभिमुख कोड। ठीक है, यहाँ तक आया आप लोग समझ में। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास दो कोड बराबर हैं। ठीक है, तो हम लिखेंगे क्या, दोनों त्रिभुज जो है समरूप हो सकते हैं। ठीक है, तो हम लिखेंगे क्या, समरूप त्रिभुज के नियम से। तो हम लिखेंगे समरूप त्रिभुज के नियम से, अतः समरूप त्रिभुज के नियम से। ठीक, तो समरूप त्रिभुज का नियम क्या कहता है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर हम लंब बटे लंब और आधार बटे आधार। ठीक, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, ए बी बटे ए डैश बी डैश। तो हम यहाँ पर लिखेंगे क्या, ए बी बटे ए डैश बी डैश। ठीक है, यह वाली देखेंगे, यह वाली भुजा ए बी बटे ए डैश बी डैश। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, बराबर होगा किसके, ए सी बटे ए डैश सी के, यानी कि ए डैश
सी की, इसे समीकरण हम 1 मान लें। ठीक, फिर बच्चों क्या मान लें, समीकरण 1। अब देखेंगे हम क्या आगे, चलिए आगे देखते हैं। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ तक है आप लोग समझ में। अब देखिए, अब हम देखेंगे यहाँ से इस त्रिभुज में। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, त्रिभुज त्रिभुज MNF और त्रिभुज A'-B' में। ठीक है, तो हम लिखेंगे क्या, त्रिभुज MNF, यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, त्रिभुज MNF तथा त्रिभुज A'-B'-F में। ठीक, यहाँ पर भी हम उसी तरीके से लिखेंगे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर भी देखेंगे, यहाँ पर जो हमारे पास कोड बनेगा, ठीक है, यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर देखिए यह वाला जो कोड हमारे पास बनेगा 90 डिग्री, और यहाँ पर भी जो कोड बनेगा, यहाँ पर भी हमारे पास क्या होगा, 90 डिग्री का कोड बनेगा। तो यहाँ से हम लिखेंगे क्या कि कोड MNF बराबर होंगे किसके, कोड B'-A'-F के। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे क्या, कोड MNF बराबर कोड B'-A'-F, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास क्या है, सम कोड है, सम कोड। ठीक, और यहाँ पर भी हम देखिए, यहाँ पर भी यह वाला कोड जो है, यहाँ पर भी इस वाले कोड के क्या होगा, बराबर होगा, क्योंकि यहाँ पर भी हम शीर्षाभिमुख कोड लेंगे। ठीक, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे कि कोड MFN बराबर होगा किसके, कोड A'-F'-B' के। तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्या कि कोड एवं, ठीक, कोड MFN बराबर होगा कोड A'-F'-B'। यहाँ पर कहाँ से आया, तो शीर्षाभिमुख कोड लिख लेंगे, शीर्षाभिमुख कोड। ठीक, यहाँ पर भी देखें दो कोड हमारे पास क्या है, बराबर है, तो यहाँ पर भी हम लगाएंगे समरूप त्रिभुज का नियम। तो लिखेंगे क्या, समरूप त्रिभुज के नियम से। ठीक, समरूप त्रिभुज के नियम लगाएंगे यहाँ पर। तो हम यहाँ पर भी देखिए लिखेंगे क्या कि MN/A'-B'। तो हम यहाँ पर लिखेंगे क्या, MN/A'-B'। ठीक है बच्चों, A'-B'। और इसी तरीके से हम यहाँ पर क्या लिखेंगे कि FN या NF या FN। तो हम लिखेंगे NF बराबर A'-F। तो हम लिखेंगे यहाँ पर बराबर किसके, NF बराबर A'-F। ठीक, अब देखिए यहाँ से हमने, यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों कि यहाँ पर AB MN की जगह पर हम AB लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। तो यहाँ पर हम MN की जगह पर क्या लिखेंगे, AB लिखेंगे। तो हम यहाँ पर लिख दें कि MN बराबर AB से। ठीक, तो यहाँ से देखिए अब हम लिखेंगे क्या, MN, यानी कि MN की जगह पर अब हम लिख लेंगे AB बटे A'-B' बराबर NF बटे A'-F। ठीक, समीकरण इसे हम क्या मान लें, समीकरण 2 मान लें। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, अब क्या करेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 की क्या करेंगे, तुलना करेंगे। तो लिखेंगे क्या, समीकरण 1 व समीकरण 2 की तुलना। ठीक, समीकरण 1 व समीकरण 2 की तुलना करेंगे। तो समीकरण 1 यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, समीकरण 1 देखिए दे रखा है कि AB बटे A'-B'। और यहाँ पर देखिए क्या है हमारे पास, समीकरण 1 यहाँ पर AB
बटे ए डैश बी डैश यहाँ पर भी दे रखा है समीकरण 2 में। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या है, लेफ्ट वाला जो हमारे पास है, लेफ्ट वाला जो भाग है हमारे पास क्या है, बराबर है, तो राइट वाला भी हमारे पास क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो हम लिखेंगे क्या यहाँ पर, ए सी बटे ए डैश, हम यहाँ पर लिखेंगे क्या, बराबर होगा किसके, ए सी बटे में ए डैश सी के, और बराबर यहाँ पर क्या होगा कि एन एफ बटे ए डैश एफ के। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर ए बी जो है हमारे पास ये वाला, यानी कि लेफ्ट वाला हमारे पास भाग क्या है, इन दोनों समीकरणों को हम जब तुलना करेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 की, तो यहाँ पर देखिए लेफ्ट वाला भाग हमारे पास क्या है, बराबर है, तो हमारे पास राइट वाला भी हमारे पास क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक, तो इसे हम लिखेंगे क्या, समीकरण 3 मान लें। ये क्या है हमारे पास, समीकरण 3 है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, देखिए समीकरण 3 तक हो गया। अब हम आगे चलते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ तक हो गया। अब यहाँ से हम कंडीशन लिखेंगे। ठीक है, तो देखिए कंडीशन क्या है हमारे पास, लिखेंगे यदि दर्पण का द्वारक, ठीक है, बहुत छोटा हो, ठीक प्यारे बच्चों, क्या हो, बहुत छोटा हो, तथा बिंदु एन क्या हो, लगभग बिंदु पी के समीप हो, तो हम यहाँ पर लिखेंगे क्या, तथा बिंदु एन लगभग ध्रुव पी के समीप हो। ठीक है बच्चों, बिंदु एन क्या हो, लगभग पी के समीप हो, तो हम यहाँ पर यानी कि एन बराबर क्या हम लिखेंगे, पी, और यहाँ पर देखिए एन बराबर जब हम पी लिखेंगे तो यहाँ पर देखिए क्या, एन एफ, तो यानी कि एन के जगह पर हम क्या लिख लें, एन एफ बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, पी एफ। ठीक, तो हम लिखेंगे क्या, एन एफ का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो हम लिखेंगे एन एफ का मान समीकरण 3 में रखने पर। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, रखने पर, यहाँ तक आए आप लोग समझ में। अब समीकरण 3 में हम एन एफ का मान रखेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, ए सी बटे ए डैश सी, ठीक, बराबर एन एफ की जगह पर हम क्या लिखेंगे, पी एफ बटे में ए डैश एफ। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हम इन सभी का मान रखेंगे। ठीक है बच्चों, इन सभी का मान रखेंगे, तो हम देखिए यहाँ से हम मान कैसे रखेंगे। ठीक, तो यहाँ पर चित्र पर आप लोग देखिए, अच्छी तरीके से देखिएगा, आप लोगों को अच्छे से समझ आएगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर देखिए ए सी हमारे पास, ए सी इतना दूरी हमारे पास क्या कर रहा है, दे रखा है, तो पूरी हमारे पास जो दूरी होती है, हम दूरी को कहाँ से लेते हैं, तो ध्रुव से दूरी को मापी जाती है। ठीक प्यारे बच्चों, तो हम देखिए यहाँ से हम क्या लिखेंगे, ए सी बराबर, तो हमें यहाँ पर देखिए लिखेंगे ए सी बराबर पूरी दूरी हमारे पास क्या है, पी ए, और हमें कितना दूरी चाहिए, इतना दूरी चाहिए, तो हम लिखेंगे पूरी दूरी पी ए माइनस पी सी, तो हमारे पास क्या निकल जाएगा, उतनी दूरी निकल जाएगी। ठीक है, पूरी दूरी इतना हम घटाएंगे तो इतनी दूरी हमारे पास मिल जाएगी, तो वही हमने लिखा है। अब देखिए यहाँ पर ए डैश सी दे रखा है, ए डैश सी बराबर, ठीक, अब देखिए ए डैश सी, यहाँ पर देखिए ए डैश सी इतना दूरी हमें ज्ञात करना है, तो पूरी दूरी हमारे पास क्या है, पी सी, तो हम यहाँ पर लिखेंगे क्या, पी सी माइनस पी ए डैश, तो हमारे पास क्या है, पी ए डैश का मान हमारे पास क्या मिल जाएगा, पी ए डैश हम घटा लेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर पी एफ यहाँ पर दे रखा है, पी एफ बराबर, ठीक है, पी एफ बराबर हमारे पास दे रखा है क्या, कि पी एफ, यहाँ पर पी एफ तो है, पूरी दूरी पी एफ है, तो हम यहाँ पर पी एफ लिख लेंगे। ठीक, अब देखिए हमारे पास दे रखा है, अगला क्या है, ए डैश एफ, ए डैश एफ का मान हम, ए डैश एफ इतनी दूरी हमसे पूछ रहा है, तो पूरी दूरी पी ए डैश, तो हम लिखेंगे यहाँ पर पी ए डैश माइनस
पूरी दूरी पी एफ, यानी कि इसमें से हम घटा लेंगे पी एफ। ठीक, अब देखेंगे इन सभी का मान हम समीकरण इसमें हम मान रखेंगे। ठीक है, तो माना ये रखते हैं। तो ए सी की जगह पर हम क्या लिखेंगे, पी ए माइनस पी सी बटे पी सी माइनस पी ए डैश। ठीक, फिर बच्चों ए डैश सी का मान हम रखेंगे और पी एफ का मान हमारे पास पी एफ है, तो पी एफ लिख लेंगे। बराबर में हम क्या लिखेंगे, पी ए डैश माइनस पी एफ। ठीक, यहाँ तक है आप लोग समझ में। अब देखिए हम क्या करेंगे, अब हम आगे लिखेंगे। ठीक, फिर बच्चों क्या लिखेंगे, इसे मान लीजिए समीकरण 3 तक हो गया, समीकरण 4 मान लीजिए। ठीक, तो हम समीकरण 4 इसे मान लेते हैं। ये क्या है, हमारे पास समीकरण 4 है, तो समीकरण 4 हो गया है। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, अब यहाँ से हम देखें चिन्ह लिखेंगे क्या, चिन्हों के नियमानुसार। ठीक है, हम लिखेंगे चिन्हों के नियम से। ठीक, फिर बच्चों आप लोग पढ़े होंगे कि चिन्हों के नियम से। ठीक, यहाँ पर देखिए चिन्हों के नियम से, तो हमारे पास पी ए यह क्या है, हमारे पास वस्तु है। ठीक, फिर बच्चों क्या है, वस्तु है, तो वस्तु की दूरी पी ए बराबर हमारे पास क्या है, वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी। ठीक, फिर बच्चों वस्तु की दूरी को हम किससे डिनोट करते हैं, यू से डिनोट करते हैं। और हमारे पास क्या है, दूरी किधर ले रहे हैं हम, दूरी जो है प्रकाश की किरण के विपरीत, और हम दूरी को माप रहे हैं, इसलिए हम क्या लेंगे, माइनस में लेंगे। ठीक, फिर बच्चों दूरी को हम माइनस में लेंगे, विपरीत मानेंगे तो माइनस, और जिधर प्रकाश जाता है उधर हम मापेंगे तो प्लस लेंगे। ठीक, तो यहाँ पर देखिए पी ए हमारे पास क्या है, वस्तु की दूरी, तो वस्तु की दूरी को हम यू से डिनोट करते हैं। और यहाँ पर देखिए पी सी हमारे पास क्या है, वक्रता त्रिज्या, तो हम लिखेंगे वक्रता त्रिज्या। ठीक, इसे भी हम उसके विपरीत नाप रहे हैं, तो यहाँ पर अब हमारे पास क्या होगा, माइनस होगा। ठीक, फिर बच्चों यहाँ पर देखिए वक्रता त्रिज्या को हमने, वक्रता त्रिज्या और फोकस के बीच हमने संबंध स्थापित किया है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, जो बच्चे नहीं देखे हैं जाकर हमारे यूट्यूब चैनल पर देख लीजिएगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देंगे, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, और यहाँ पर किसके बराबर होगा, माइनस, यानी कि आर के क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, और यहाँ पर देखिए पी सी हो गया, अब बचा हमारे पास क्या है, पी एफ, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे पी एफ। ठीक, तो पी एफ हमारे पास देखिए क्या है, तो पी एफ हमारे पास है फोकस दूरी, हमारे पास लिखेंगे फोकस दूरी। ठीक, तो फोकस दूरी को हम किससे डिनोट करते हैं, तो फोकस दूरी को हम स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं। इसे भी हम क्या लेंगे, माइनस लेंगे, क्योंकि हम प्रकाश की विपरीत दिशा में दूरी को माप रहे हैं। ठीक है, जिस ओर प्रकाश जा रहा है उसके विपरीत ओर हम माप रहे हैं। ठीक, देखिए यहाँ पर पी एफ हमारे पास क्या है, फोकस, और हमारा लास्ट बच गया क्या, पी ए डैश, यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, पी ए डैश। ठीक, बराबर हमारे पास क्या है, प्रतिबिंब की दूरी। ठीक, प्रतिबिंब को हम किससे डिनोट करते हैं, भी से, और यहाँ पर भी हम क्या लेंगे, माइनस लेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए पी ए, यहाँ पर पी ए, यहाँ पर भी हमारा यहीं पर क्या हमारा प्रतिबिंब बना है। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, अब देखिए इन सभी का मान जो है हम समीकरण किस में रखेंगे, 5 यानी 4 में। ठीक है, तो लिखेंगे समीकरण 4 में मान रखने पर, समीकरण 4 में मान रखने पर। ठीक, तो आइए मान रखते हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब देखिए अब क्या करेंगे, तो हम इन सभी का मान किस में रखेंगे, समीकरण आई भी में रखेंगे। ठीक प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर हम लिखते हैं क्या, देखिए समीकरण आई भी में मान रखने पर, हो गया यहाँ तक।
अब देखिए मान रखेंगे, यानी कि समीकरण 4 में हम मान रखेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या है, पी ए का मान हमारे पास क्या है माइनस यू, तो हम लिखेंगे यहाँ पर क्या माइनस यू, ठीक। बटे में दे रखा है हमारे पास क्या पी सी हमारे पास क्या है वक्रता त्रिज्या। तो यहाँ पर देखिए दे रखा है हमारे पास 2f, तो माइनस पहले से तो माइनस हम लगा लेंगे और यहाँ पर क्या हो जाएगा 2f, ठीक। माइनस का चिन्ह है तो माइनस हम लगा लेंगे, यहाँ पर माइनस है, ठीक प्यारे बच्चों। और यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या है पी सी, तो यहाँ पर हम माइनस 2f माइनस पहले से और माइनस पी ए, तो पी ए हमारे पास क्या है डैश माइनस वी, प्रतिबिंब की दूरी भी, और बराबर यहाँ पर हमारे पास क्या है पी ए फोकस, ठीक, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास क्या है फोकस है, ठीक प्यारे बच्चों, क्या है फोकस, दूरी को हम एफ से डिनोट करते हैं। और यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या है पी ए डैश, तो माइनस भी, और माइनस का चिन्ह पहले से ही तो माइनस हम पहले लगा लेंगे, और पी एफ हमारे पास क्या है फोकस, तो हम माइनस फोकस लगाएंगे, ठीक प्यारे बच्चों। क्योंकि जो अब हम भी माइनस इसलिए लगा रहे हैं, ठीक प्यारे बच्चों, क्योंकि विपरीत हम दूरी लेते हैं इसलिए हम माइनस लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ ये अब हम देखेंगे आगे, ठीक। तो देखिए यहाँ से हम कैसे करेंगे, तो यहाँ से पहले इसको सरल रूप में लिख लीजिए। तो यहाँ पर माइनस यू दे रखा है तो माइनस यू, और यहाँ पर माइनस और यहाँ पर भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या होते हैं प्लस, तो प्लस 2f, ठीक। यहाँ पर माइनस से पहले से तो माइनस 2f लिख लीजिए, माइनस माइनस क्या है प्लस भी, ठीक प्यारे बच्चों। और यहाँ पर भी हमारे पास क्या हो जाएगा माइनस है तो माइनस लिख लेते हैं, यहाँ पर माइनस तो माइनस भी, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, तो प्लस एफ लिख सकते हैं आप, ठीक। अब हम करेंगे तिर्यक गुणा, ठीक प्यारे बच्चों, क्या करेंगे हम तिर्यक गुणा करेंगे। तो आइए तिर्यक गुणा करते हैं। तो यहाँ से हम तिर्यक गुणा करेंगे तो यहाँ पर माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, तो प्लस यू भी, ठीक। और यहाँ से देखिए माइनस प्लस का गुणा होता है तो माइनस 2f भी, और यहाँ पर देखिए माइनस प्लस का गुणा माइनस एफ यू, और इस वाले से हम इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ पर प्लस में प्लस का गुणा होगा तो प्लस एफ 2f है तो 2 यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा एफ स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। बराबर हम ले लेते हैं। अब इसमें एफ से इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ पर माइनस माइनस प्लस, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 2f स्क्वायर, ठीक प्यारे बच्चों, क्योंकि ये अब हम एफ से गुणा कर रहे हैं, ठीक। और यहाँ से देखिए अब क्या करेंगे, इसमें हम गुणा करेंगे तो माइनस है तो माइनस के चिन्ह लगा लेंगे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा एफ भी। तो यहाँ से देखिए इसको और इसको क्या कर दें काट दें, तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा यू भी, ठीक। माइनस है तो यहाँ पर माइनस एफ यू लिख लें, और यहाँ पर देखिए यह वाला पद और यह वाला पद एक जैसा दिख रहा है, ठीक प्यारे बच्चों। इसको हम क्या करेंगे माइनस इधर लाएंगे तो प्लस हो जाएगा, ठीक। तो हमारे पास यहाँ पर हम लिखेंगे क्या माइनस एफ भी, और यहाँ पर प्लस 2f भी। तो 2f भी में से एक f भी क्या करेंगे हम घटाएंगे तो बड़े वाला का चिन्ह लगाएंगे, तो बड़ा यह है तो प्लस का हम चिन्ह यहाँ पर लगाएंगे। तो हमारे पास क्या है यू भी माइनस एफ यू बराबर में हमारे पास क्या बचेगा एफ भी बच जाएगा, ठीक। यहाँ तक हो गया। अब देखिए हम क्या करेंगे कि अब हम यहाँ से लिखेंगे यू भी, और इसे क्या करेंगे माइनस इधर लाएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो हम लिखेंगे यहाँ पर क्या बराबर एफ यू प्लस एफ भी, ठीक है। अब देखिए यहाँ से हम एक कंडीशन लिखेंगे, क्या करेंगे दोनों पक्षों में, इस वाले पक्षों में इस और इस वाले पक्षों में यू भी एफ से भाग देंगे, तो लिखेंगे हमारे पास क्या दोनों पक्षों में यू भी एफ से भाग देने पर, ठीक। तो आइए हम भाग देते हैं, तो लिखेंगे यू भी, यहाँ पर यू भी एफ बराबर एफ यू बटे में यू भी एफ प्लस एफ भी यू भी एफ, ठीक है बच्चों। यहाँ से देखिए यू से यू भी ख़त्म, और एफ से एफ यू से यू, और यहाँ से देखिए एफ से एफ भी से भी, तो हमारे पास यहाँ पर क्या बचेगा 1/f
बराबर 1/v प्लस 1/u, यही हमसे पूछ रहा था। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, यही क्या हमसे पूछ रहा था, यही हमें सिद्ध करना था। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ये क्या हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक प्यारे बच्चों, यही क्या है हमारे पास फोकस दूरी के सूत्र का निगमन, यही क्या है हमारे पास फोकस दूरी के सूत्र का निगमन। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चों, धन्यवाद वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए, धन्यवाद। आइए मिलते हैं अगले प्रश्न की अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।